बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आमतौर पर यह आज के आम आदमी का जीवन मंत्र होता है, जबकि हमें अपनी आंखों से गलत देखना चाहिए, अपने कानों से गलत सुनना चाहिए, ताकि हम उस गलत के असर को समझ पाएं। जिसके साथ गलत हुआ है उसके दर्द को अपने दिल में महसूस कर पाएं, ताकि अपने साथ हुए गलत की लड़ाई में वो इंसान या कोई भी इंसान अकेला न रह जाए। मेरा पिल्लू। क्या हुआ? आई काम पे नहीं जा सकती। तो संभाल इसको। काम पे ना जाने के बहाने इसके रोज रोज के, हाँ? कैसे चलेगा बोल? आई मैंने जान के नहीं किया, गलती से हो गया। बच्चे आदतन झूठ नहीं बोलते, लेकिन जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से, टीचर से या किसी और से बार बार झूठ बोलने लगे या बातें छुपाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि वो किसी डर का सामना कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है। मुंबई के उपनगरीय इलाके मीरा रोड में रहने वाली दो मासूम बच्चियां, जो कुछ समय पहले तक दूसरी आम बच्चियों की तरह ही थीं, लेकिन उसकी परवाह करके उसकी वजह जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। और मौसी, चीनू आएगा? नहीं तो काम पे गई है। पर हुआ क्या? उस अंदाज जाने का था। पर चीनू तो अभी नहीं आई है बेटा। चीनू, संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही। पहले भी पूछ के गई थी। अरे लेकिन मैं तो काम से लौटते वक्त हो आई। चली जाना, पास में है। चलना चीनू, ऐसा काहे करते, चलना। क्या यार, अभी दोबारा थोड़ी ना जाऊंगी। चली जा, इधर ही है। हाँ पर चलना, कल शाम को मिलते हैं। बाय। चलना। ओ चीनू। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है इसकी? देखिए, चोटें काफ़ी गहरी है। ऐसा लगता है कि किसी कार या दूसरे किसी व्हीकल ने टक्कर मारी है। ये शायद वहाँ काफ़ी देर तक पड़ी रही होगी, क्योंकि खून काफ़ी बह चुका है और बदन पे खरोच के निशान काफ़ी है, कुछ 2 या 3 दिन पुराने। ठीक है, जैसे ही होश में आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर सर। थैंक यू। जिस जगह तुम्हें लड़की मिली थी वहाँ हमें वापस जाना चाहिए। सर। हाँ, रुको 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 रुको, ठंडा हो जाएगा। रुको 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 रुको, चलो चलो, पकड़ लिया मैंने। अभी आओ, चलो 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 चलो, टीवी देखेंगे। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ? ओ देखो, इसको खाना जल्दी जल्दी खिला देना और बाद में बर्तन भी निपटा देना। एक एक एक, बाबा आकर आ। पता करो लड़की इसी एरिया की थी कि कहीं और की? सर।
सर इस आदमी ने उस दिन रात को कुछ देखा था। क्या देखा था? कल मेरा ओवर टाइम था साहब, लौटते लौटते 1 बज गया था। बहुत फास्ट थी इसलिए नंबर नहीं देख पाया। तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की? लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था साहब। उस लड़की को हॉस्पिटल तो लेके जा सकता था ना? डर गया था साहब। तेरी अपनी बेटी होती तब भी डर जाता क्या? तो उस लड़की को यहाँ आसपास कोई नहीं जानता। इसका मतलब लड़की इस एरिया की थी नहीं, पर रात गए वो यहाँ अकेली क्या कर रही थी? सर यहाँ एक ATM है, शायद उसकी CCTV फुटेज में वो गाड़ी दिखी हो। चलो। पन्ना दरवाजा खोले, खोले दरवाजा, माफ कर दीजिए हमें। बोलिए। मेरी आगे रोती है। आए मैंने चोरी नहीं किया। अगर बिल्डिंग में किसी को पता चला ना तो कोई मेरे को काम नहीं देगा। अरे कितने खर्चे हैं मेरी जान पर, खोली का किराया, राशन पानी, मुन्ने का दूध कहाँ से लाएगी मैं? कब तक करेगी अकेली? आए मैं चोरी नहीं करी। आराम करो, जस्ट रिलैक्स। कब वो शायद जब मैंने आपको कॉल किया उसके 10 मिनट पहले सर। एक्सक्यूज मी। क्या नाम है आपका बेटा? तुम्हें याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इतनी रात को तुम अकेले क्या कर रही थी? देखो बेटा, लो बेटा दवाई खा लो। ऐसा नहीं करते बेटा, दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? लो बेटा खा लो। क्या हुआ? शांत हो जाओ बेटा, हम आपके साथ हैं। मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे जाना है। आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे को जाने दो ना। हम है ना यहाँ बेटा, आपके साथ हैं। कूल डाउन। तमाम कोशिशों के बाद भी वो ये बताने को तैयार नहीं थी कि उनके साथ आखिरकार हुआ क्या था। पन्ना, वो शिंदे मेम साहब से बात कर ली है मैंने तेरे लिए। आया चाहिए उनको, अभी जाकर मिल ले और अच्छे से काम समझ लेना, समझी? आई मैं चाहती हूँ चीनू आ जाए बस काम से, उसके साथ चली जाऊंगी। क्यों? तेरे अकेले को कोई खा जाएगा? हाँ, किसी और को रख ली ना तो ये काम भी जाएगा हाथ से। चल निकल अभी। जाते कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ चल अभी जा। आते चीनू को मैं आई चीनू को आने दे। चीनू चीनू चल। अरे पन्ना, कैसी है तू? अरे मुझे बहुत बुरा लगा जब विनीता ने बताया तुझे काम से निकाल दिया, वो भी इतनी छोटी सी बात पे। वैसे तुझे आर्यन बहुत मिस करता है। मैं तेरे लिए बात करता हूँ विनीता से। अरे पन्ना, दोबारा रखिए। पहले तो खुद साथ चलने को बोली, फिर अकेले चल दी। बेटा आर्यन, दीदी को बाय बोलो। बाय दीदी। बाय। चलो। कौन है ये? सर उस लड़की का पता चल गया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। सर पासी के स्लम में रहती है, उर्वी नाम है उसका। उस गाड़ी का पता लगा? सर उस ATM की CCTV फुटेज चेक की है। उस आदमी ने जो गाड़ी की डिटेल दी थी उससे मिलती जुलती एक गाड़ी दिखाई दे रही है उसमें। एक काम करो, उस गाड़ी को ट्रेस करो और पता लगाओ वो गाड़ी किसके नाम पर। सर मुझे बहुत डर लगता है चीनू। किससे? भूत से लगता है क्या डर? अच्छा मेरी बिल्डिंग आ गई। हाँ मैं जा रही हूँ, तुझे पता है ना मेरा सेठ चिल्लाएगा यार। चीनू रुक जाना, मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? सामने जाना है तुझको। चीनू ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तुम्हें को छोड़ दे, वापस आ जाना बस। समझना। चीनू
एक्सीडेंट हुआ मेरी बच्ची का, और वो ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? वही हम भी जानना चाह रहे हैं कि वो इतनी डरी और इतने गुस्से में क्यों है। क्योंकि जिस जगह से वो मिली है वहां से आपका घर 20 मिनट दूर है। फिर वो वहां अकेली क्यों गई होगी? क्या वजह हो सकती है? मालूम नहीं साहब, उस रात तो वो हमारे साथ ही सोई थी, फिर रात को उसको टॉयलेट जाना था तो वो करने को गई। घर में? नहीं साहब, झोपड़पट्टी में रहते हैं हम लोग, वहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है, सभी बाहर ही जाते हैं साहब। उर्वी भी गई थी साहब, उसके बाद वापस नहीं लौटी। ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ है साहब। लेकिन उसके शरीर पर कुछ खरोच के निशान मिले हैं, कैसे लगे होंगे? मालूम नहीं साहब, खेलते वक्त लग गया होगा। क्या वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसा आप कर रही है? नहीं साहब, पहले ऐसा नहीं था, इतना जास्ती गुस्सा नहीं आता था उसको, लेकिन जिस दिन वो गायब हुई उसके कुछ दिन पहले से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। वो अजीब सी हरकतें मतलब? बहुत डरी डरी रहने लगी थी। उस रात को भी जब बाबा लाइट कशाला बंद केली? लाइट चालू ही रहने दो। का क्यों नहीं करनी लाइट बंद? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? देख उर्वी, तेरा बहुत नाटक होते जा रहा है। चल सो जा चुपचाप। मैंने कहा ना एक बार, लाइट नहीं बंद करनी। भेड़ी सा लिया इसका, इसे लाइट चालू रख के कैसे सोएंगे? सर का तो मिमी कर। अरे यार, मैंने बोला ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। अरे पहले तो कभी तुझे डर नहीं लगा, फिर आज अचानक से कैसे डर लगने लगा? वो सब मुझे नहीं मालूम, पर लाइट चालू रहेगी तो चालू रहेगी। हाँ बाबा चिल्ला मत, चालू रखते हैं लाइट, तो सोएगी तो सही। हाँ हाँ तो सो जा। तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है, और अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है। ऐसा क्या हुआ जो अचानक वो डरने लगी और घर से निकलकर स्टेशन रोड क्यों और कैसे पहुंची? कहीं उसे कोई जबरदस्ती तो नहीं ले गया? पन्ना, ए पन्ना, अरे उघड की। पन्ना, पन्ना। सर सुंदरनगर में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। क्या? सुंदरनगर? ये तो वही स्लम है ना जहाँ उर्वी रहती है? जी सर। चलो। पन्ना, मेरे पन्ना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पूछताछ करो। सर आप बता सकती हैं ऐसा इसने क्यों किया? मुझे नहीं पता साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। दो डरी हुई लड़कियां, उनके डर ने उनके पूरे व्यवहार, उनकी पूरी शख्सियत को इस कदर बदल कर रख दिया था कि उनके अपने परिवार वालों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये उनकी बेटियां हैं। इस डर की वजह उन लड़कियों के अलावा और कोई नहीं जानता था कि आज से पहले किसी ने ऐसा करने की कोशिश ही नहीं की थी। दिल में डर पैदा करने के लिए कोई एक घटना या हादसा ही काफ़ी होता है, लेकिन यही समय होता है जब उसे दिल से निकाला भी जा सकता है। लेकिन एक बार ये डर दिल में अपनी जड़ें जमा ले तो इसे दिल से निकालना या इसके असर को ख़त्म कर पाना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल ज़रूर होता है। और इसी मुश्किल का सामना इस वक्त पुलिस को करना पड़ रहा था। डर की शिकार इन दो बच्चियों में से एक अपनी जान दे चुकी थी और जो जिंदा थी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने डर की वजह बता सके। लेकिन पुलिस ने इस मुश्किल को एक चुनौती की तरह लिया और आखिरकार उनके हाथ एक सुराग लगा जो इस मामले को पूरी तरह से खोल तो नहीं सकता था, लेकिन इस पर थोड़ी रोशनी जरूर डाल सकता था। सर जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट से कंफर्म हो गया कि उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। बॉडी पर किसी के काटने का निशान मिले तो बदन पर निशान आए कहां से? मेरे को नहीं पता साहिब, कैसे पड़े वो निशान। आपकी बेटी थी ना, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मैं सच कह रही हूँ साहब,
मुझे कुछ नहीं मालूम। उसका कोई दोस्त है जिससे वो मिलती जुलती हो, जैसे कोई लड़का या लड़की? हाँ सर, पास वाली खोली में एक लड़की रहती है, चीनू। वो हमेशा उसके साथ रहती थी साहब। बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी कुछ दिनों से। कहीं भी जाती थी तो मेरे को साथ बुलाती थी, किधर भी अकेली नहीं जाती थी। चीनू संडास चलना, कब से तेरा इंतजार कर रही। किस बात से वो डरने लगी थी? ऐसा कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ एक दिन अपने सेठ के साथ खड़ी थी तब भी डर रही थी। सेठ? कौन सेठ? पहले वो उन्हीं के घर पर काम करती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने उसको काम से निकाला था। उसका एड्रेस पता है तुम्हें? हाँ। सर, उस सीसीटीवी वाली कार का पता चल गया। ये रहा डिटेल्स। यही है ना? हाँ सर, ये एड्रेस है। क्या हुआ सर? अरे मेरी बात तो सुनिए। जी हाँ, मैं मिला था उससे उस दिन। अच्छी लड़की थी वो। विनीता ने जब उसे निकाला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। विनीता को लगता था कि मैं उस पर चांस मार रहा हूँ। तनुज और पन्ना, तू एक ही जगह पे पोछा लगाएगी? जा चल उधर काम कर। इसी बात का बहाना लेके उसे निकाल दिया। कुछ दिनों से बहुत डरी हुई थी। कोई आइडिया है क्या वजह हो सकती है? नो आइडिया सर। मुझे भी ऐसा लगा कि वो डरी हुई है, लेकिन मैंने उसे कुछ पूछा नहीं और ना ही उसने कुछ बताया। सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। उस रात मैं अपने फ्रेंड की पार्टी से आ रहा था और सर मैं शराब के नशे में था सर। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया। शराब पी के गाड़ी चलाता है। अगर वो मर जाती तो मर्डर का चार्ज लगता तुझ पे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर माफ कर दीजिए सर, प्लीज। सॉरी सर। सर सॉरी। एक ही एरिया में रहने वाली एक ही उम्र की दो लड़कियां और दोनों के बदन पर काटने और खरोच के निशान मिलते हैं। एक सुसाइड कर लेती है और एक का एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की डर की वजह एक ही हो? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। रीतू! 11, 12, रीतू! 14। बहुत अंधेरा हो गया, चलो मेरे साथ घर पे, चलो चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जो बच्चे अपनी आई की बात नहीं मानते उसे अंधेर वाला बाबा पकड़ के लेके जाता है। तुम्हें जाना है उसके साथ? मुझे खेलना है आई। बेटा चलो, मैं तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई हूँ। हाँ मुझे खेलना हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वो मुझे खेलना है। आले, आज जल्दी आ गए। हाँ पानी लेके आना। अभी लेकर आई। बाबा अरे गुड़िया, आजा आजा मेरी गुड़िया, आजा। आज क्या की मेरी गुड़िया ने? स्कूल में पढ़ाई किया। वेरी गुड। और क्या किया? आज पता है टीचर ने मुझे मेरे हैंडराइटिंग के लिए 5 स्टार दिए। ओ हो, टीचर ने दिया 5 स्टार। अभी पापा क्या देंगे, क्या देंगे? पापा देंगे रीतू, रीतू, बाबा थके हुए, तेना आराम करो दे। तू जाके होमवर्क कर। रुक। क्या उधर जाके होमवर्क कर? पूरा दिन काम करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर घर में आके इसके साथ खेल के बहुत एनर्जी मिल जाती है ना? पानी पी, पानी। और देखना मेरी रीतू बड़ी होके डॉक्टर के वकील। डॉक्टर देखा? अरे बहुत होशियार है मेरी बेटी, है ना? साहब किधर है? वो इधर। नमस्ते साहब। नमस्ते। वो एक कंप्लेंट लिखानी। बोलिए। वो लड़की जिसने फांसी लगाई है ना, उसकी माँ के खिलाफ। पन्ना की माँ के खिलाफ? जी। क्यों? क्या किया उसने? साहब वो उधर एक मेरी किराने की छोटी सी दुकान है। 3 महीने से राशन का पैसा बाकी था मेरा उसमें। कब से आजकल कह के टहला रही थी और अभी मेरा पैसा लेके भाग गई। भाग गई मतलब? कहाँ गई?
वो तो मेरे को नहीं पता साहब। उसकी खोली पे भी गया था, वहाँ भी नहीं थी वो, और उसका सामान भी नहीं था कुछ। अपने बच्चे को लेकर किधर तो गई है वो। पूरे 2000 बाकी हैं सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। नमस्ते। हेलो सर। मैं काहे को भागेगी साहेब? मी माझ्या बहिणीच्या घरी गेलेली होती साहेब। इतना सब कुछ होने के बाद उस खोली में अकेले रहने को नहीं हुआ साहेब। इस करके मैं अपनी लेकिन तुम तो अपने सारे काम छोड़ चुकी हो और तुम्हारे घर पर भी कोई सामान नहीं मिला। कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से अपनी जान नहीं ली है। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर मजबूरी है। जो तुम्हें पता है वो हमें बता दो। मैंने पहले ही कहा साहब आपको कि मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हमसे कुछ छुपा रही हो या हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगी। एक बच्ची को तो तुम खो चुकी हो, कम से कम अपने दूसरे बच्चे का तो ख्याल करो। जानती है साहब, मैं सब कुछ जानती है साहब। वो मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी मेरे को। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? क्या लिखा था उसमें? टिफिन घर पे बुलाई थी तू। ओह, ले। थैंक यू, बाय। बाय बाय। पहला तो कभी कभी होता, अब तो हर शनिवार का हो गया है तुम्हारा। चिक चिक मत कर रही, चिक चिक मत कर। हफ्ते में एक बार आराम से एंजॉय करता हूँ। फिर भी जा भजिया बना 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 भजिया, तीखे वाले भजी बना। खाना खा रही थी, मैं गिराता हूँ। चल आया, संभाल के बैठ। अरे भजिया बना ना, क्या कर, जल्दी जा। सर सुंदरनगर में एक काले रंग की स्कूटी मिली है। वो स्कूटी जिस आदमी की है उसका नाम रमेश है। ये रही उसकी डिटेल्स। रमेश, अब तेरे पे डाइव, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुलिस को 13 साल की पन्ना के सुसाइड नोट में एक काले रंग की स्कूटी का जिक्र मिला था। देखा जाए तो एक बड़ा इशारा था, लेकिन बिना स्कूटी के मालिक के नाम के या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के यह इशारा दिशाहीन था। नमेश के पास भी काली स्कूटी थी और वो भी उसी इलाके में रहता था जहां ये लड़कियां रहती थी। इस नाते वो पुलिस की नजरों में सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत या गवाह नहीं था जो उसके इस मामले में शामिल होने की पुष्टि कर पाता। अकेली उर्वी थी जो मुजरिम को पहचान सकती थी, लेकिन वो कोमा में थी। तो कौन था ये मुजरिम? नमेश ही था या कोई और वो जो भी था वो ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से लड़कियां बुरी तरह से डरी हुई थी, दहशत में थी। पुलिस के लिए मामला एक अनोखा मामला बन गया था, जहां उन्हें सिर्फ मुजरिम का ही नहीं बल्कि जुर्म का भी पता लगाना था। सब कुछ धुंधला था।
अगर कुछ था जो साफ था तो वो था सिर्फ डर। भाभी, आपने मेरी बेटी रितु को देखा? नहीं। दादा, आपने रितु को देखा? मुझे कुछ पता नहीं है। ये बच्ची को देखा आपने प्लीज? नहीं। मेरी रितु कहाँ गई होगी? जल्दी आ जाओ। हाँ, बच्ची यहाँ पर है। हाँ, मैं अभी आती हूँ। बच्ची के साथ क्या? जी। लोगों को हमारे साथ चलना होगा कुछ सवालों के जवाब के लिए। किसी पर शक है तुम्हें? जब डॉक्टर ने तुम्हें खबर दी तो तुमने अपने पति की तरफ बड़ी अजीब नजर से देखा था। इस बात से उसका कुछ लेना देना है? अगर चुप रहोगी तो हम तुम्हारी बेटी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। साहब, वो जैसे मेरी बेटी को हात लगाता था, मला ते नाही आवडायचं साहेब. माझ्या मनाला खूप लागायचं ते. और आज वो कौन? गोविंद? मेरी बेटी है साहब, वो हाथ लगाता था तो क्या हुआ? बहुत प्यार करता हूं साहब अपनी बेटी से। वो मेरी बीवी है साहब, गवार है साहब। वो पता नहीं क्या सोचते रहती है साहब। वो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, आप जा सकते हो। ये काम करो, इसका डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। सर जहाँ से लड़की मिली वहाँ आसपास पूछताछ करने से मालूम पड़ा कि वहाँ ब्लैक स्कूटी देखा गया था। ब्लैक स्कूटी? यस। एक काम करो, उसे दोबारा उठा कर लेकर आओ। सर शेतू, अरे तो बाबा तो ठीक हो जाएगी रितु। एक्सक्यूज मी, आप कैसे हो बेटा? आप पहचानते हो उन्हें? रितु इधर ही खड़ा था। ठीक है, ओके। सर सर नमेश और गोविंद की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर ये देखिए, गोविंद का डीएनए रितु के बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता, लेकिन नमेश के डीएनए की कुछ और ही कहानी है सर। मैं आपकी बात मान सकता है, शुरू से ही वो टेढ़े लाइन का था। वो मैं इसको थोड़ा टाइट करके रखता था कि कोई गलत लाइन ना पकड़ ले, लेकिन वही हुआ। वो जिधर काम करता था उधर एक बच्चे ने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ। उसने उसके साथ कोई गलत हरकत की थी। मैं कभी भरोसा नहीं किया उसके बाद उस पर, हमेशा अपनी बच्ची को बचा के रखा उससे। तुमने अपनी बच्ची को तो बचा लिया पर उसको खुला छोड़ दिया। अगर उसी वक्त तुमने पुलिस कंप्लेंट किया होता तो इतनी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। इस वक्त कहाँ मिलेगा? बहुत ऐसे तो तेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी बोल, क्यों किया तू ये सब? हाँ? क्यों किया? बताता हूँ। चल बोल। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ साहब। मेरा भाई हिटलर के माफिक था, उसके सामने मेरा कोई रौब नहीं चलता था, इसीलिए मैं उन छोकरी लोगों के ऊपर जोर चलाता था।
ए पन्ना, तेरी आई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में डाला। हाँ कर रही है। लेकिन आपको अरे मैं तेरी आई का रिश्तेदार हूँ, बैठ जल्दी बैठ। अरे बैठ, सोच क्या रही है, बैठ जल्दी। ये तूने उर्वी को शिकार बनाया है, हाँ? है ना? साहब बड़ी मुश्किल से हाथ आई, कभी भी अकेली घर से निकलती नहीं थी, लेकिन मैं भी ताक लगाए बैठा था और एक दिन मुझे मौका मिला। तो फिर रितु, हाँ? रितु 2 लड़कियों के साथ किया, लेकिन इसके साथ क्यों किया? हाँ? क्यों किया बोल? मैं तो पहले वालों के साथ भी था, लेकिन डरता था कहीं ये छोकरी लोग किसी को बता ना दे, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। मेरा डर निकल गया, फिर मैंने इसको उठाया। सब तैयार हैं? तो ठीक हो जाएगी रितु। मुझे पहली बार ताकत का एहसास हुआ। ताकत का एहसास हुआ तेरे को? हाँ? तेरे को मालूम है उन बच्चियों के साथ तूने क्या किया है? हाँ? उसको लेकर उन्हें जीना पड़ेगा, हाँ? मालूम है तेरे को? तोड़ हाला, चमड़ी उतार दे इसकी। इस कहानी से एक और सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि कभी भी किसी व्यक्ति के अपीयरेंस यानी कि उसके बाहरी रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए। अपने बिगड़े हुए और डरावने चेहरे की वजह से नमेश लोगों की शक की नजरों में था, लेकिन गुनहगार निकला उसका भाई अरविंद, जो कि देखने में बिल्कुल सामान्य था। इस तरह की गंदी सोच या मानसिक विकृति से ग्रसित लोगों के सींग नहीं होते कि उन्हें आसानी से देखकर पहचाना जा सके। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले समझें, उसे जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही उसे अपने परिवार या अपने बच्चों के करीब आने की इजाजत दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।